बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भारत के हमलों में खंडहर बन गए पाकिस्तानी एयरबेस। पाकिस्तान की आवाम से शहबाज शरीफ ने झूठ बोला था। तबाह एयरबेस की मरम्मत के लिए अब टेंडर जारी किया गया है। एयरबेस की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला गया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को इस बार काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया। पहले ऑपरेशन सिंदूर से तबाह पाकिस्तान ने सरेंडर किया था और अब उसने अपने एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया है। इसका सीधा साधा संदेश यही है कि पहले आतंक का गढ़ बन चुके पाकिस्तान की भारत ने मरम्मत की है। अब पाकिस्तान ने अपने बर्बाद एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकाला है। ये टेंडर पाकिस्तान में मची तबाही का सबूत है और पाकिस्तान को आतंकी हमले की जो सज़ा मिली है उसका सबूत है। अब पाकिस्तान की बौखलाहट से साफ पता चल रहा है कि नुकसान तो भारी हुआ है। अब तक कई सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान का डर डिकोड हो चुका है और अब एयरबेस की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला गया है। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है लगातार इस बात से इनकार करता रहा कि पाकिस्तान में भारतीय मिसाइलें नहीं आई हैं, एक और पाकिस्तान के द्वारा जो उसके एयरबेस तबाह हुए हैं उनके मरम्मत के लिए टेंडर निकाला गया, तो दूसरी ओर शहबाज शरीफ भी ये कहते नजर आए कि रात के 2:30 बजे आसिम मुनीर का फ़ोन आया था मेरे पास और उन्होंने मुझे भारतीय हमले की जानकारी दी थी। देखिए, बिल्कुल सच्चाई छुप नहीं सकती और पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखें तो लगातार झूठ का फैलाने का सिलसिला चल रहा था और पाकिस्तान कह रहा था कि वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, पाकिस्तान जंग जीत गया है, पाकिस्तान में कोई एयरबेस हिट नहीं हुआ है। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अब समय बीत रहा है सच्चाई सामने आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से तमाम चीजों को साझा किया जा रहा है। अब अपने पहले बयानों को भूलकर शायद इसी वजह से अगर आप देखें तो अब शहबाज शरीफ जो है वो खुद बयानबाजियां करते दिख रहे हैं कि मुझे 2:30 बजे फोन आया और उसमें मुझे बताया गया कि नूर खान एयरबेस जो है उस पर हमला हो गया है। और इसी तरह से एक नहीं बल्कि 11 एयरबेसेस पाकिस्तान के हैं जिनको हिट किया गया और न सिर्फ हिट किया गया बल्कि उनको काफी नुकसान पहुंचाया गया। उसी सिलसिले में अब चीजें साफ होने लगी हैं और पाकिस्तान के लोगों ने तो उसी दिन साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की हालत काफी खराब है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ही जैसे जैसे हमले होते गए उसी दौरान वीडियो जो है वो शेयर करते गए और अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह पर जहां पे धमाके हुए वहां के वीडियो जो है उसी वक्त सोशल मीडिया के जरिए सामने आ गए थे। बाकायदा लोगों ने ये तक बता दिया था कि कितने लोग मारे गए, क्या क्या हुआ। तो इसी वजह से अब कहीं ना कहीं ये चीजें साफ हो गई हैं कि पाकिस्तान को इस एयर स्ट्राइक में काफी नुकसान उठाना पड़ा और पाकिस्तान के भीतर जाकर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि उसकी औकात क्या है और भारत क्या कर सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और उसे दिखा दिया कि भारत क्या कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे, तबाही जो भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर मचाई है, दूसरी ओर पाकिस्तान जो लगातार गीदड़ भपकियां देता था चाइनीज़ आइटम के साथ, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट्स है उसके साथ, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत के आगे घुटने टेकता नजर आया, फेल होता हुआ नजर आया। देखिए अभिषेक, एक चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान ने जो गीदड़ भपकियां दिया करता था उसके पीछे की वजह ये थी कि पाकिस्तान सिर्फ दुनिया को ये बताना चाहता था कि उसके पास बहुत कुछ है और वो किसी भी तरह से किसी भी चीज से मुकाबला कर सकता है। मगर जब एयर स्ट्राइक हुई पहले आतंकी ठिकानों पर, फिर एयरबेसेस पर, उसके बाद पाकिस्तान के तमाम वो जो जगह जहां पर भारतीय सेना ने उनकी चौकियों को ध्वस्त किया, तमाम जगहों को भेजा गया और भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे न सिर्फ भेजा बल्कि ये बताया कि किस तरीके से भारत जो है वो किसी भी चीज के लिए सक्षम है। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान को अब जब ये हमला हुआ, जब रिटेलिएशन हुई, तो पाकिस्तान को अब ये समझ नहीं आया कि अब क्या करें। उसी वजह से पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अब एक्सपोज हो चुका है। खासतौर पे उसके अपने लोगों के बीच में धारणा ये बन चुकी है कि पाकिस्तान को कभी भी कोई भी एक्शन करके कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अब कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई उसके ऊपर हो सकती है अगर उसने एक बार फिर से इस तरीके की हिमाकत की। अजय, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है।